कहानी नागिन हवेली का खौफ। सर्दी की एक भयानक रात थी। घना कोहरा चारों ओर फैला हुआ था। गांव के बाहर खेत में लकड़ियों की आग जलाए भीमा और कलुआ बैठे थे, जब अचानक एक औरत की खौफनाक चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। डर से कांपते हुए दोनों ने आवाज की दिशा में देखा, तभी घुंघरुओं की आवाज गूंजने लगी। कलुआ जिज्ञासा में उस ओर बढ़ा, लेकिन भीमा को कुछ अजीब महसूस हुआ। घने पेड़ के नीचे एक सुंदर युवती काले वस्त्रों में खड़ी थी। उसकी रहस्यमयी मुस्कान ने कलुआ को सम्मोहित कर लिया। जब उसने युवती से उसका नाम पूछा, तो वह हंसते हुए बोली, मुझे कई नामों से पुकारा जाता है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध नाम यक्षिणी है। ये सुनते ही कलुआ का खून जम गया, लेकिन इससे पहले कि वह भाग पाता, युवती का चेहरा विकराल रूप ले चुका था। आंखें सफेद, चेहरा कोयले की तरह काला और लंबे नुकीले दांत। पलक झपकते ही उसने अपने पंजे कलुआ के सीने में गाड़ दिए, और उसकी भयानक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। सुबह गांव में हड़कंप मच गया, जब लोगों ने कलुआ की क्षत विक्षत लाश देखी। ठाकुर विक्रम ने मामले की जांच शुरू की और साधु महाराज को बुलवाया। साधु ने बताया कि यह किसी इंसान का नहीं, बल्कि एक यक्षिणी का काम है, जिसे बदले की भावना से किसी ने सिद्ध किया है। ये सुनकर ठाकुर विक्रम चिंतित हो गए, लेकिन वह नहीं जानते थे कि अगला शिकार वही बनने वाले हैं। उसी रात हवेली में ठाकुर विक्रम के कमरे में एक मधुर स्त्री स्वर गूंजा, कैसे हो ठाकुर? चौंककर ठाकुर ने पीछे देखा, तो वही काले वस्त्रों वाली सुंदर युवती खड़ी थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, दरवाजे अपने आप बंद हो गए, हवा तेज चलने लगी, और युवती ने अपने असली भयानक रूप में आकर ठाकुर विक्रम को मौत के घाट उतार दिया। जब उनका बेटा आर्यन ये खबर सुनकर गांव पहुंचा, तो उसकी मां रुक्मिणी ने उसे वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन आर्यन नहीं माना। तभी साधु महाराज ने एक भयानक सच का खुलासा किया। यक्षिणी को सिद्ध करने वाला कोई और नहीं, बल्कि ठाकुर विक्रम का बड़ा बेटा बलदेव था। संपत्ति और सत्ता की लालच में उसने इस भयंकर शक्ति को बुलाया था, लेकिन अब यक्षिणी के खून के प्यासे पंजे गांव के हर इंसान की ओर बढ़ रहे थे। बलदेव ने ठहाका लगाते हुए कहा, अब कोई भी इसे रोक नहीं सकता। लेकिन साधु महाराज ने एक विशेष मंत्र का जाप शुरू किया, जिससे यक्षिणी तड़पने लगी। तभी आर्यन ने मौका देखकर अपने विश्वासघाती भाई को खत्म कर दिया। बलदेव के मरते ही यक्षिणी की शक्ति खत्म हो गई, और वह जलकर राख में तब्दील हो गई। गांव को आखिरकार इस भयानक आतंक से मुक्ति मिल गई, लेकिन ये कहानी सबक बन गई कि लालच और अंधविश्वास कभी भी विनाश के सिवाय कुछ नहीं देते।